ए लाइव मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। उसका नाम वोंग यू रहता है और वोंग यू एक प्रोफेशनल लाइव गेमर था। वो अपना वक्त ज्यादातर लाइव गेम्स खेलकर स्पेंड करता था। वोंग यू अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी। एक सुबह की बात है कि उसके मम्मी और बहन शॉपिंग के लिए बाहर गए होते हैं क्योंकि घर के ग्रोसरीज खत्म हो चुकी थी और वोंग यू अपने गेम्स में बिजी था। गेम्स खेलते वक्त उसके गेमिंग पार्टनर्स उसे बताते हैं कि टीवी पे बहुत ही अजीब न्यूज आ रही है और शहर में चारों तरफ तबाही मची हुई है। वोंग यू जैसे ही टीवी स्टार्ट करता है तो उसे न्यूज चैनल पर यही न्यूज दिखती है। वो ऐसा देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। तभी उसकी नजर बाहर के रोड पर पड़ती है और शहर में मची तबाही देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। एक दूसरे से डरकर सब इधर उधर भाग रहे थे। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बहुत जगह पर आग भी लग गई थी और गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे थे। जब वो अपने बालकनी से बाहर देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज आती है। वो दरवाजे के पीप होल से झांकता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जैसे ही धीरे से दरवाजा खोलता है एक लड़का जबरदस्ती उसके घर के अंदर आ जाता है। वोंग यू उसे जाने के लिए बोलता है मगर वो लड़का बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रुकने दो, यहाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं बगल वाले फ्लैट से आया हूँ। वोंग यू नहीं चाहता था कि वो लड़का वहाँ रुके। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम मुझे बाथरूम यूज करने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो उसे यह भी बताता है कि मेरे फ्लैट में मेरे परिवार वाले पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ऐसा कहते हुए वो लड़का फिर बाथरूम चला जाता है और इधर टीवी पर न्यूज वाले बताते हैं कि असल में एक वायरस फैल गई है और जो जगह ज्यादा पॉपुलेटेड है वो बहुत इफेक्टेड है। वायरस की वजह से लोग अजीबोगरीब सिम्टम्स दिखा रहे हैं, लोग आदमखोर बन जा रहे हैं और शुरुआत में उनके आंखों से खून निकलने लगता है और उनकी बदन की हड्डियां अजीब तरह से टूटने लगती है। यह सुनते ही वोंग यू घबरा जाता है और अपने किचन में से एक बड़ा सा चाकू उठा लेता है। तभी वो लड़का बाथरूम से बाहर आता है और वोंग यू देखता है कि उसके गर्दन और हाथ पर कोई जख्म है और उसकी आंखें भी लाल हो रही है। वो लड़का वोंग यू से मिन्नत करता है कि उसे वो बाहर ना निकाले, लेकिन जल्द ही उस लड़के की आंखों से खून बहने लगता है और देखते ही देखते वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए वोंग यू उस लड़के को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर दूसरे दिन वोंग यू को अपने माँ का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं और तुम्हारी बहन सेफ है और कोशिश करूंगी घर आने की, तुम अपना ख्याल रखना एंड यू मस्ट सर्वाइव। कुछ देर बाद वो लड़का खाने की चीजें चेक करता है तो घर में बहुत ज्यादा खाने की चीजें नहीं बची होती है। क्योंकि वो गेमर रहता है तो उसके आसपास हर तरह की चीजें जैसे ड्रोन और कैमरा अवेलेबल होती है। तो अपने मोबाइल में ड्रोन को कनेक्ट करके बाहर की सिचुएशन चेक करता है। जैसे ही वो ड्रोन अपने अपार्टमेंट के चारों तरफ घुमाता है उसे दिखता है कि सारे के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और हर तरफ तबाही मची हुई है। किसी तरह वो अपना वक्त गुजारता है अकेले घर में, कभी सोकर कभी गेम खेलकर। रात में सोते वक्त अचानक से उसे कार की अलार्म की आवाजें आने लगती है। तभी वो बाहर देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। वो गन से सारे ज़ॉम्बीज को मार रही थी लेकिन ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि आखिरकार उसकी गोली खत्म हो जाती है और वो उसे भी खा जाते हैं। ऐसा देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में जोर जोर से चिल्लाकर ज़ॉम्बीज को गालियां देने लगता है और तभी वो सब देख लेते हैं कि ऊपर एक इंसान है। बालकनी से अंदर आते ही उसे अपने फ्रिज के पीछे आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी फ्रिज के पीछे था और वो उस पर हमला करने वाला था। वह खुद को बचाने के लिए बालकनी से कूदने की एक्टिंग करता है और उसके पीछे वो ज़ॉम्बी नीचे कूदकर मर जाता है और वोंग यू की जान बच जाती है। फ्रिज टूटने की वजह से उसका पूरा खाना भी गिरकर बर्बाद हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो यूट्यूब वीडियो बनाकर अपलोड करके अपनी कंडीशन सबको बताता है। देखते देखते पहले 7 और फिर 10 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद उसके अपार्टमेंट में पानी भी आना बंद हो जाता है। टीवी पे न्यूज देखते हुए उसे एक खाने का ऐड देखकर उसे याद आता है कि उसके किचन के कपबोर्ड में एक नूडल सूप की पैकेट बचा है जिसे वो खा लेता है मगर उसके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। आखिरकार भूख और प्यास के मारे उसे अपने पिता के अल्कोहल कलेक्शन में से शराब पीना पड़ता है। देखते ही देखते इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर अचानक उसे याद आता है कि वो अगर अपने मोबाइल में कोई 3.5 mm की वायर कनेक्ट करे जैसे कि हेडफोन की वायर तो वो बिना नेटवर्क के भी मैसेज भेज सकेगा। लेकिन जब वो अपने घर में ढूंढता है तो उसे ऐसा कोई वायर नहीं मिलता क्योंकि उसके सारे गैजेट वायरलेस थे। भूख और शराब पीने की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे अजीब अजीब ख्वाब आती है। उसे ऐसा लगता है कि सब ठीक हो चुका है और उसके घर वाले वापस आ गए हैं। तभी फिर वो होश आता है कि ये सब सच नहीं, बस उसका वहम है। ये सोचकर वो बहुत रोता है। रोते रोते अगले दिन की सुबह हो जाती है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जो उसकी माँ ने भेजा होता है, लेकिन नेटवर्क सही तरह अवेलेबल ना होने की वजह से वो मैसेज सुन नहीं पाता। तभी वो फोन को सेल्फी स्टिक में लगाकर
खुद बालकनी से लटक जाता है और मैसेज प्ले होने लगता है। मैसेज में उसकी माँ कहती है कि बेटा घर से बाहर मत निकलना, हम तुम्हारे डैड के ऑफिस में हैं। तभी उस मैसेज में उसे शोर और भगदड़ की आवाज आती है। वहाँ भी ज़ॉम्बी पहुँच जाते हैं और मैसेज में उसकी बहन की चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो समझता है कि उसका परिवार वाले मर चुके हैं। वो ऐसा सुनकर बौखला जाता है और अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में वो घर की सारी चीजें तोड़ने लगता है और फ्रस्ट्रेट होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं और सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर छुपते छुपते वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। ऐसे में ही अब 20 दिन गुजर चुके हैं। वो फिर एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बस हेलो और बाय बोलकर वीडियो खत्म कर देता है। उसके बाद वो वायर को सीलिंग में लटकाकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी जान निकल ही रही होती है कि तभी सामने वाले अपार्टमेंट से एक लेजर लाइट उसके मुंह पर फ्लैश होने लगता है। तभी वो लेजर लाइट की मदद से उसके घर में लगे पोस्टर पर लिखे वर्ड्स की मदद से उसे हेलो कहती है और कहती है कि बेवकूफी का काम मत करो। ऐसा देखकर वो अपने बालकनी में जाता है और देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो इशारे में उसे ही कहती है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। वो लड़की उसे 7 बजे वापस बालकनी पे आने का टाइम देती है, लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो उसकी नींद बहुत देर बाद 11 बजे खुलती है। वो परेशान हो जाता है और बालकनी में जाता है तो वो लड़की वहाँ दिखती है। उसे और इशारे से बोलती है कि तुम टाइम पर नहीं आए। वो उससे सॉरी कहता है और मोबाइल में टाइप करके अपना नाम बताता है कि मैं ओ यांग मो हूँ। लड़की उससे अपना नाम बताती है आईपैड पर लिखकर केम यू। उस रात बहुत बारिश होती है तो दोनों ही अपने अपने पोट्स और बाल्टियों में बारिश का पानी भर लेते हैं। अगले दिन 7 बजे यांग यू सही टाइम पर रेडी रहता है। तभी एक लंबी रस्सी अपने घर के दीवार में बांधकर और दूसरे एंड पर बॉल बांधकर वो लड़की सामने के अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाता है। तभी यांग वू का दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने ड्रोन की मदद से रस्सी सामने के अपार्टमेंट में भेज देता है। रस्सी को लिफ्ट की तरह यूज करके किम यू यांग वू को खाने का कुछ सामान भेज देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी नीचे गिरी हुई रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। रस्सी खींचने की वजह से किम एक टेबल से लटककर बेहोश हो जाती है। तभी यांग वू को समझ नहीं आता कि आखिर वो किम की मदद कैसे करे। दूसरी तरफ यांग वू को दरवाजे पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज जमा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे बालकनी से देख लिया था। यांग वू किसी तरह अपने ड्रोन की मदद से ऊपर किम के अपार्टमेंट में चढ़ रहे ज़ॉम्बी को तंग करने की कोशिश करता है ताकि वो मिसबैलेंस होकर गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो ज़ॉम्बी उसके ड्रोन को भी तोड़ देता है। तभी किम को होश आ जाता है और वो ऊपर चढ़ रहे ज़ॉम्बी को अपने कुल्हाड़ी से हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। किम बच जाती है और यांग वू अपने मोबाइल में स्टे स्ट्रॉन्ग लिखकर अपने बालकनी में किम के लिए मैसेज छोड़ देती है। यांग वू जब अपने खाने और पानी के सप्लाई को देखता है तो सोचता है कि मैं इतने कम खाने में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास उस वक्त बस 1-2 चिप्स के पैकेट होते हैं। वो अब बाहर जाने की तैयारी करता है। रात के अंधेरे में जब वो बाहर निकलता है तो उसे मरे हुए ज़ॉम्बी के पॉकेट में उसे घर की चाबी मिलती है। वो चाबी लेकर उसके घर के अंदर जाता है और फ्रिज में जो भी खाने की चीजें होती है उठा लेता है। वहाँ उसे एक वायर वाला एयरफोन और 2 वॉकी टॉकीज भी मिल जाता है। जैसे ही वो सारी चीजें लेकर वापस जा रहा था तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग के अपने फ्लैट में आ जाता है। वहाँ बैठकर वो मजे से खाना खाता है और बियर पीता है। एयरफोन की मदद से वो रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी चैनल कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो एक बैग में वॉकी टॉकी और कुछ खाने की चीजें रस्सी की मदद से किम को भेज देता है। वॉकी टॉकी से वो काफी देर तक बातें करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें बहुत शोर होने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि बारिश हो रही, लेकिन जब वो अपने अपने अपार्टमेंट के बालकनी में जाते हैं तो कोई बारिश नहीं हो रही होती, बल्कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। तभी किम बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब सारे ज़ॉम्बीज उसके तरफ आ रहे हैं और वो खुद को नहीं बचा सकेगी। तभी यांग वू दूसरे अपार्टमेंट के लैंडलाइन को रिंग करके ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। किम और यांग वू डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग अलग अपार्टमेंट में बंद होकर नहीं रहेंगे, बल्कि बाहर निकलेंगे और साथ रहेंगे। किम और यांग वू अपनी सारी जरूरत की चीजें पैक करके बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों रस्सी लटकाकर अपने बालकनी से बाहर कूद जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज किम पर हमला करने लगते हैं और तभी पीछे से यांग वू आकर किम को बचा लेता है। दोनों वहां से अपनी जान बचाकर दूसरी बिल्डिंग में भाग जाते हैं। जैसे ही वो उस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहां भी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तभी एक दूसरा इंसान अपने घर का दरवाजा खोलकर और गैस बॉम्ब छोड़कर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है और उन्हें अंदर बुला लेता है और
उनकी जान बच जाती है। वो उस आदमी के घर में आराम से बैठकर खाना खाते हैं और वहाँ पीने का पानी भी होता है। किम को शक होता है कि इंसान इन पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, क्यों वो उन्हें अपना खाना और पानी दोनों शेयर कर रहा है। वो आदमी उन्हें यह भी बताता है कि वो किसी रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है और उसके अलावा यहाँ इस घर में और कोई नहीं रहता है। लेकिन असल में उस इंसान ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी और थोड़ी देर में उन्हें हल्की हल्की नींद आ जाती है। वो आदमी किम और यांग वू के हाथ बांध देता है और किम को एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ उसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को बंद कर रखा था। वो इंसानों को इसी तरह बेवकूफ बनाकर अंदर बुलाता है और अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के आगे मरने के लिए छोड़ देता है ताकि उसकी वाइफ जिंदा इंसानों को खाकर अपना पेट भर सके। किम के चिल्लाने की आवाज सुनकर यांग वू उठता है और उस आदमी पर बंदूक तान देता है। यांग वू उसे धमकी देता है कि वो उसे और उसकी दोस्त को जाने दे वरना उसे गोली मार देगा, लेकिन वो आदमी उन्हें नहीं जाने देता है। यांग वू किसी तरह किम को बचा लेता है और वो ज़ॉम्बी वाइफ आखिर उस आदमी को ही खा लेती है और फिर किम उन दोनों को गोली मार देती है और वो मर जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर उस एरिया के सारे ज़ॉम्बीज उस अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। अब किम को ऐसा लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे। वो पूरी तरह हिम्मत हार जाती है और यांग वू को कहती है कि तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन यांग वू ऐसा नहीं कर पाता है। वो किम को हिम्मत देता है। अचानक से उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। जब वो बालकनी से बाहर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स नजर आते हैं। वो अपार्टमेंट की छत पर जाने का प्लान बनाते हैं। बाहर निकलकर बहुत मुश्किलों से स्मोक बॉम्ब और हथियार यूज करके ज़ॉम्बीज को मारते हुए वो किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बीज से बचने की वजह से यांग वू पीछे रह जाता है, लेकिन वो भी किसी तरह छत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि सारे हेलीकॉप्टर्स जा चुके हैं और उन्हें वहां दूर दूर तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं नजर आता है। कुछ देर में सारे ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़कर छत पर आ जाते हैं। उनके गन में भी बस 3 गोलियां ही बाकी रहती है। वो अब भी हिम्मत नहीं हारते। बची हुई गोली से कुछ ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। फिर उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ जाता है और उसमें सोल्जर्स होते हैं जो गोलियों से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारकर किम और यांग वू को रेस्क्यू कर लेते हैं। सोशल मीडिया की मदद से जिन लोगों ने भी पोस्ट किया था, रेस्क्यू टीम उन्हें वहां जाकर बचा लेती है। पता चलता है कि इस वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्ट मेट्रो सिटीज हुए हैं क्योंकि वो हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज थे। लेकिन उस हालात में भी कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और सर्वाइव किया। मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। गाइज, ये थी कोरियन मूवी अलाइव की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइए कि अगली वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हैं। मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू ऑल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।